हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंचशील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट बाहर निकल के आ रही है। अपडेट ये है फ्रेंड्स, जो है लगभग आपका प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह की परीक्षा, ठीक, जो अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी उत्तराखंड राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लेक्चरार के पद थे वो निकल के आ रहे थे, लगभग आपके 525 पोस्ट। ठीक है, तो उसी का जो है अपडेट है। अपडेट क्या है देखिए, आप कैटेगरी वाइज देखते हैं कि सॉरी ब्रांच वाइज देखते हैं किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, और उसमें जो है आपकी कितने पोस्ट लगभग खाली है, और जो है लगभग आपका कब से आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँ विज्ञापन का प्रकाशन तिथि, यानी आपका जो अप्लाई करने की जो डेट है वो कब स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका 23 जुलाई 2024, यानी आज के ही आप जो है अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आज से ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप अपना फॉर्म को फिल कर पाओगे आज से ही। ठीक है फ्रेंड, तो आप जो है अपना जो है फॉर्म फिल कीजिए फ्रेंड्स, ठीक, आज से या फिर कल से जैसे भी। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि दी गई है वो 12 अगस्त 2024 तक दिया गया है। ठीक, और जो नेट बैंकिंग के द्वारा या डीबीआई यूपीआई के द्वारा जो आपका आवेदन शुल्क जो जमा करना है वो भी आपका 12 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक ही है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद जो अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाती है, कोई दिक्कत है, तो जो है आप जो है 18 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में आप जो है अपने फॉर्म को आपको जो है संशोधन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े, आप जो है साइबर कैफ़े वगैरह पे जाइए या फिर अपने लैपटॉप से स्पेलिंग वगैरह चेक करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से आप जो है उसका रिसाइज वगैरह करके आप अपना अपलोड कर दीजिए, ताकि करेक्शन करने की डेट ही जो है आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैटेगरी वाइज सॉरी ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है इसमें। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करें रिक्तियों का विवरण। टोटल जो है रिक्तियाँ आपकी 526 हैं आज तक की। आगे बढ़ भी सकती हैं, इसमें चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें पोस्ट की, तो प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी मैकेनिकल ब्रांच में आपको जो है लेक्चरर बनने के लिए आपके जो है पदों की जो संख्या है कुल मिला के 55 अभी तक है। ठीक है, और जो वेतन है आपका लगभग 15,639 सौ ग्रेड पे है, लगभग आपके ग्रेड पे है 5400, और लगभग आपका वेतन जो है मान के चलिए 60 प्लस ही रहने की रहेगी। ठीक है, तो मैकेनिकल के लिए जो टोटल पोस्ट निकल के आ रही है वो 55 है। ठीक है फ्रेंड्स, और शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपके पास जो है मैकेनिकल में आपके पास बीटेक होना चाहिए। ठीक है, या देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैट्रिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड उत्पाद इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादन उत्पादन में इंजीनियरिंग, ठीक, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास बीई या बीटेक, बीएससी अथवा समकक्ष उपाधि हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन हो मैकेनिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। देखिए, दो ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता का, जैसे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की हो और ग्रेजुएट। ठीक, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग परीक्षा हो, यानी गेट भी आप क्लियर किए हो। ठीक है, और 1 वर्ष का औद्योगिक अथवा शैक्षणिक अनुभव भी हो, तो आपको वरीयता मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज देखते हैं पद नाम। लगभग आपके जो है आयु सीमा की, सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक, एज लिमिट की बात करते हैं, न्यूनतम जो है आपकी 21 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 42 वर्ष जो है होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए कुल पद रिक्त जो है लगभग आपके 2, लंबक आरक्षण 3 है, यानी जनरल रिजर्व की कुल रिक्तियाँ संख्या 4 है। ठीक, 28 में 4, उसके बाद उत्तराखंड महिला के लिए 5, ठीक, स्वतंत्र सेनानी के लिए 6, भारतपुर सैनिक 7, दिव्यांगजन के लिए 8, उसके उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 10 कुल, और जो कुशल खिलाड़ी उनके लिए 10 है फ्रेंड्स। ठीक, अब देखिए प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे, तो टोटल मिला के 55 पोस्ट है। ठीक, और लगभग अब मैं बात करूँ दूसरे ब्रांच की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवक्ता की जो पदों की संख्या है वो आपकी 57 निकल के आ रही है। सेम वही आपका जो है बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, और आपको वरीयता भी दी जाएगी अगर आपने गेट क्वालिफाई वगैरह किया है। ठीक, उसके बाद एज लिमिट सेम है वही, ये 21 से 21 से 42 वर्ष। ठीक है, लिमिट है यही।
उसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल 57 पोस्ट है, ठीक है। जनरल में बात करें तो 34 पोस्ट है, ठीक। इस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें, प्रवक्ता में पदों की जो संख्या है 103 अभी तक निकल के आ रही है, बाद में भी बढ़ सकती है। देखिए 526 है तो मान के चलिए आपका जब तक एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो डीबी वगैरह होगा तब तक आप मान के चलिए 600 पोस्ट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इतना हो 600 नहीं, ज़्यादा हो गया, 550 पोस्ट के आसपास ही आपको जो है वैकेंसी क्लियर होती हुई दिखेगी फ्रेंड्स, ठीक है। वेतन वही है लगभग आपके 5400 पे ग्रेड है। पदनाम पदस्वरूप राजपद या स्थायी आसंदी पेंशन युक्त समूह के तहत है, ठीक। तो ये तो रही कैटेगरी वाइज, तीनों कैटेगरी की मैंने बात कर दी। और प्रवक्ता सिविल में टोटल जो है 103 पोस्ट है। अन जनरल की बात करें 49, अनुसूचित जाति की 24, अनुसूचित जनजाति 4, अन पिछड़ा 17, ठीक है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर 09, इस तरीके से टोटल मिला के आपके 103 पोस्ट हो गए, ठीक। तो ये तो रही कैटेगरी। उसके बाद सिविल की रही। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियंत्रण में लगभग पदों की संख्या है 29 है, जिसमें प्रवक्ता की पद है 29। वेतनमान सेम है 5400 ग्रेड पे। बी टेक आपका जो है लगभग बीएससी अथवा समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। हाँ बट फ्रेंड्स जो बीएससी वाले हैं उनको मैं बता दूं आपके पास एमएससी भी होना चाहिए, ठीक है। बीएससी अथवा समकक्ष यानी एमएससी अगर आपके पास रहता है तो आपको जो है वरीयता दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखिए। वैसे बाकी फॉर्म भरते समय आप जो है अपना फिल कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी कैटेगरी वाइज बात करते हैं। अनरक्षित 17 है, अनुसूचित जात 5 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 है, आर्थिक रूप से कमजोर 30, टोटल मिला के और 29, ठीक। दूसरे ब्रांच की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता की पद जो है 3 निकल के आ रही है, ठीक। 5400 पे ग्रेड है, सेम वही है आपका पद। और इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन आपका जो है लगभग इंजीनियरिंग में प्रथम से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका जो है बी टेक अथवा बीएससी होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक। शैक्षिक वैधता उन्हें दी जाएगी जैसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम जो है अवधि तक सेवा की हो। एनसीसी कैडेट से आपने बीएससी ग्रेड आपका होना हो, ठीक है, उनको जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए टोटल प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में अनरक्षित के लिए 2 है, अनुसूचित जात का 1 है, अनुसूचित जनजात का 0, कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का भी नहीं है। तो टोटल इस तरीके से मिला के 3 पोस्ट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में निकल के आ रहा है फ्रेंड्स प्रवक्ता के पद पर। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में लगभग पदों की संख्या 30 है। वेतन मान वही 5400 पे ग्रेड आपका बी टेक आपका जो है होना चाहिए बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, ठीक है। आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आप भी और जो है पढ़ सकते हो और भी जानकारी ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और लगभग आपके प्रवक्ता कंप्यूटर मैंने बताया अनरक्षित के लिए 16 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 7 है, आर्थिक रूप से यानी ओबीसी वगैरह मिला के जो है लगभग आपका 30 पोस्ट जो है निकल के आ रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पदों की जो संख्या है 9 है, वही 5400 पे ग्रेड है। कैटेगरी आपका जो है लगभग ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक। ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में तो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग भी आता है, वो सब भी मिला के आपका बीए बीटेक बीएससी अथवा समकक्ष उपाधियों में आप फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए जो इसमें एक चीज़ अच्छी बात है वरीयता देने की, तो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि उनकी वो तो सभी को होगा, जो ग्रेजुएशन होगा वही अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उसको भी वरीयता दी जाएगी। 1 वर्ष का अगर आपके पास औद्योगिक या शैक्षिक अनुभव है तो आपको उसका भी वरीयता मिलेगी, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। अब कितनी मिलती है इसका नोटिस तो नहीं निकल के आया फ्रेंड्स, वैसे जब टीवी होगा तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिखेगा इसका बेनिफिट। प्रवक्ता मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टोटल 9 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज देख लीजिए, ठीक। तो अनरक्षित की बात करें तो 4 है, ठीक। अनुसूचित जात का 3 है, बाकी एक एक है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में 5 टोटल पोस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। इसमें भी वही वरीयता वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अनरक्षित की 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 2 सीटें हैं और आर्थिक कमजोर से रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग हैं उनके पास 1 पोस्ट निकल के आ रही है, टोटल 5 पोस्ट है, ठीक। नेक्स्ट पे बात करूँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रवक्ता के पद है लगभग 3 है, 5400 पे ग्रेड है, ठीक। आपके पास इरीगेशन उसमें आपका लगभग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपका बी या बीटेक होना चाहिए, या अगर आपने बीएससी एजी कर रखा है तो भी आपको जो है वरीयता मिल जाएगी भी संबंधित गेट वगैरह अगर आपने क्लियर किया है, ठीक है।
अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करें वैकेंसी की, तो अनारक्षित की 2 सीटें निकल के आ रही हैं, अनुसूचित जाति की 1 है, ठीक है। टोटल 3 पोस्ट निकल के आ रही है इससे, ठीक है फ्रेंड्स, प्रवक्ता एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट बात करूँ पदनाम प्रवक्ता फार्मेसी की। अगर आप फार्मेसी के पदों पर प्रवक्ता के पदों की जो संख्या है 47 है, 5400 ग्रेड है सेम। अगर आपने मान्यता प्राप्त से फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ बी फार्मा अथवा समकक्ष किया है तो आपको जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक। वही कैटेगरी वाइज आपका जो है लगभग वैकेंसी की बात करें तो अनुरक्षित की बात करें तो 25 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 21 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 5 है, आर्थिक रूप से कमजोर 4 सीटें हैं। टोटल 47 पोस्ट निकल के आ रही फ्रेंड्स फार्मेसी प्रवक्ता के पदों पर। नेक्स्ट बात की बात करें भौतिकी में है 41 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट निकल के आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। वेतनमान वही 5400 पे ग्रेड है, ठीक। इसमें आपका जो है जो शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो भौतिक विषय में प्रथम श्रेणी के साथ डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि हो, यानी आपने अगर बीएससी फिजिक्स कर रखा हुआ है तो आपका जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। संबंधित विषय में डॉक्टरेट उपाधि अगर की है, डॉक्टरेट अपने अगर पीएचडी वगैरह कर रखा है तो आपको जो है, और अगर आपने नेट उत्तीर्ण किया है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। कंप्यूटर संबंधित ज्ञान है तो आपका जो है लगभग आपको जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। ये है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की उत्तराखंड की तरफ से अपडेट, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज की तो अनारक्षित की 20 सीटें हैं यानी जनरल कैटेगरी की, अनुसूचित जाति की 8 है, अनुसूचित जनजाति की 2 हैं, ठीक है। टोटल कैटेगरी वाइज बात करें तो 41 पोस्ट जो है प्रवक्ता के पद पर आपको भौतिकी के और जो है निकल के आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें रसायन में पदों की जो संख्या है 45 काफ़ी अच्छी है, इसमें भौतिक से भी ज़्यादा है, उसमें तो 42 के आसपास, इसमें जो है 45 है लगभग, ठीक है। तो वेतनमान 5400 पे ग्रेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपके पास बीएससी होना चाहिए केमिकल रसायन विज्ञान से, ठीक है, यानी केमिस्ट्री से, ठीक। तो वरीयता भी दी जाएगी अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है, डॉक्टरेट पीएचडी वगैरह आपने अगर कर रखा है तो आपको वरीयता दी जाएगी फ्रेंड्स। तो उसके बाद कैटेगरी वाइज बात करें तो अनारक्षित की जो लगभग आपकी 21 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 21 है, अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग 7, इस तरीके से आर्थिक वर्ग ग्रुप कमजोर वर्ग को मिला के लगभग आपके 45 पोस्ट जो है केमिस्ट्री के प्रवक्ता के पद पर निकल के आ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पद की बात करें तो मैथ्स की यानी गणित से हम कहते हो, ठीक। उसमें जो है पदों की जो संख्या है 43, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 54 से ब्रेकेट है, ठीक है। इसमें भी आपको बीएससी अगर आपने मैथ से कर रखा है तो आपको वरीयता आपको जो है इसमें एलिजिबल हो फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी आपका ज्ञान होना चाहिए। दूसरी मैं बात करूँ संबंधित विषय में, आप अगर आपने पीएचडी कर रखा है मैथ से या फिर नेट क्वालिफाई वगैरह किया है तो आपको वरीयता दीजिएगा, और कंप्यूटर संबंधित ज्ञान है तो भी। केवल सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का अनुभव को स्वीकार किया जाएगा, ठीक। उसकी गणना तभी से की जाएगी जब अभ्यर्थी ने विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त कर ली हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया प्रवक्ता गणित के पदों पर, ठीक। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज बात करें तो अनारक्षित की 22 सीटें निकल के आ रही हैं, अनुसूचित जाति की 9 है, अनुसूचित जनजाति की 21 है, अन्य पिछड़े वर्ग की 7 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलाकर लगभग आपको 43 जो है प्रवक्ता मैथ्स के में जो है आपको निकल के आ रही है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 48 की सॉरी प्रवक्ता अंग्रेजी पदनाम पदों की जो संख्या 48 है, वेतनमान 5400 पे ग्रेड है, ठीक है फ्रेंड्स। और लगभग आपका अंग्रेजी विषय में अगर आपने के साथ अगर आपने डिग्री या समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो और हिंदी का भी ज्ञान हो आपका, ठीक है। संबंधित विषय में डॉक्टरेट अगर आपने प्राप्त की है, नेट वगैरह क्वालिफाई कंप्यूटर से आप ज्ञान है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी, ठीक है। उसके कुछ बेनिफिट मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक। आयु सीमा तो वही सेम है, 21 वर्ष आपकी मिनिमम है और 42 वर्ष आपका मैक्सिमम है। कैटेगरी वाइज में बात करूँ अनारक्षित की 22 सीटें हैं, उसके बाद अनुसूचित जाति की 12 सीटें निकल के आ रही, अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 है, और आर्थिक रूप से कमजोर मिला के आपके 48 पोस्ट जो है आपके प्रवक्ता अंग्रेजी के इंग्लिश के जो है आपके राजकीय पॉलिटेक्निक लेक्चरार में निकल के आ रही है। पदों की जो संख्या है नेक्स्ट में बात करूँ, पद नाम प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो पदों की जो संख्या है 7 है, पद का स्वरूप है आपके ये दिया हुआ है। अगर आपने विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी के साथ बीकॉम बीए गणित और आपने विषय से रहित बीएससी गणित एवं बीएससी आपने कर रखा है और न्यूनतम 2 वर्ष की आपके पास जो है मान्यता प्राप्त से स्टेनोग्राफी या सेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा है तो आपका जो है आपको वरीयता और आप जो है एलिजिबल हो, ठीक। 3 स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस ओएमआर एमडी और एसपी क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यवसायिक शैक्षिक अनुभव भी होना चाहिए इसके साथ साथ, ठीक है।
वरीयता उनको दी जाएगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एमएससी हो, एमए गणित हो, ठीक है, यानी आपने अगर एमए मैथ से कर रखा हो और एमकॉम हो, एमबीए हो, तो आपको वरीयता दी जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ आयु सीमा 21 से 42। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज में बात करूँ, अनरक्षित की 3 सीटें हैं इसमें, और अनुसूचित जाति की 2 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 सीटें, और आर्थिक रूप से मिला के टोटल आपका जो है 7 सीटें यहाँ से निकल के आ रही हैं। ठीक, नेक्स्ट में बात करूँ तो आपका लोक निर्माण विभाग में पद नाम सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग में पदों की जो संख्या 1 है अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, शैक्षणिक अर्हता की बात करूँ, भारत में विश्वविद्यालय से प्राप्त रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त कर ली हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता कोई भी उपाधि प्राप्त कर ली हो। यानी अगर आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली हो केमिस्ट्री से, या किसी भी आपने रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त की हो, ठीक है, तो आप जो है इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री से कर रखा हो। ठीक है, देखिए एनसीसी भी प्रमाण पत्र आपको वरीयता दी जाएगी, रसायन विज्ञान पीएचडी प्राप्त के लिए वरीयता दी जाएगी, 3 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव हो तो और भी इसका जो है आपको बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, 21 से 42 वर्ष है। और सहायक अधिकारी की बात करूँ, अनरक्षित की हैं सीटें 1 हैं, ठीक टोटल। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपका जो है वैकेंसी मैंने बताया ये निकल के आ रही थी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और लगभग आपके एग्जाम होते हुए भी पोस्ट जो है बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो मान के चलिए आपको जो अभी 526 पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, तो आपके डीबी के या फिर फाइनल रिजल्ट आते हैं, मान के चलिए आपके 550 प्लस जो है पोस्ट देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रही पॉलिटेक्निक लेक्चरार उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार के पदों की जो है कैटेगरी वाइज बात। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग लग जाइए फ्रेंड्स, मान के चलिए जो है आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अब कब मिलेगी फ्रेंड्स, बात की बात है कि बाकी आप अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए और लग जाइए फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।